नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और सपा की अहम बैठक जारी। सीट बंटवारे को लेकर होनी है चर्चा। सीट बंटवारे को लेकर होनी है चर्चा। पिछली दो बैठकें रही हैं सकारात्मक। कांग्रेस और सपा की अहम बैठक जारी। सीट बंटवारे को लेकर होनी है चर्चा। पिछली दो बैठकें रही हैं सकारात्मक। सीट बंटवारे को लेकर होनी है चर्चा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक जारी। तो कांग्रेस और सपा की बैठक को लेकर सकारात्मक इससे पहले की दो बैठकें रही हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा के साथ ही साथ रणनीति और उस पर फैसला सामने आ सकता है। लंबे समय से सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में दो सकारात्मक बैठकों के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक में आज क्या कुछ फैसला होता है ये देखना बाकी है। सीट बंटवारे को लेकर होनी है चर्चा। पिछली दो बैठकें रही हैं सकारात्मक। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रणनीतिक चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला हल होने के साथ ही साथ सकारात्मक शुरुआत इंडिया गठबंधन के लिए हो सकती है उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा और कहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर सीटों पर चर्चा होगी ये बैठक के बाद पता चलेगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश की तरफ नजरें टिकी हुई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और उत्तर प्रदेश कितना अहम है इस बैठक के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव का जो कहा जाता है, उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य माना जाता है। जहां की सीट अगर जीत जाए तो कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश जीत गया तो वो समझो राजधानी दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया। और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे का लेकर के जो मुद्दा है वो काफी अहम हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश के लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इंडिया गठबंधन के तहत अहम बैठक हो रही है और बैठक में कहीं ना कहीं ये बताया है कि सीट बंटवारे को लेकर के बैठक है। हालांकि पहली बैठक है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा कि आज सीट बंटवारे पर कोई अंतिम मोहर लग पाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शुरुआत है और अगर आज की जो बैठक है अगर सकारात्मक होती है तो आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम मोहर भी लग जाएगी। फिलहाल कहा जा सकता है क्योंकि अभी बैठक का जारी है, ऐसे में कुछ भी कह पाना फिलहाल जल्दबाजी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अहम है जहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। क्या उसके अलावा भी कुछ राज्यों की तरफ इशारा सामने आ रहा है? और देखिए, बिल्कुल बता जाऊंगा, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरह चुनाव का रुख करती दिखी है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी जो समाजवादी पार्टी है वो अपने चुनाव की तैयारी कर सकती है। हालांकि फिलहाल अभी ये कह पाना, जैसे मैंने कहा, कि जल्दबाजी होगा कि किस तरीके से क्या मुद्दा होने वाला है और यूपी के अलावा और कौन कौन से राज्य पर समाजवादी पार्टी की जो नजर है वो टिकने वाली है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए और कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी जो पूरी निगाहें हैं उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है और आज की जो बैठक है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी अहम बैठकों में से एक माना जा सकता है उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर। जी अजीत, इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी 65-15 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद खबरें ये भी आई थी कि 50-52 से लेकर कांग्रेस को 17-18-19 सीटों के बीच में भी बातचीत कहीं चल रही थी। क्या लगता है आपको कि आज बैठक के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? क्या 50 से 52 सीटों पर मानेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब बसपा की भी एंट्री नहीं होने वाली गठबंधन में? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और इस 80 लोकसभा सीट में अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस की गिनी चुनी सीट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं हल्का है। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक अहम पार्टी बनकर के रही है। तो ऐसे में जो पलड़ा है वो समाजवादी पार्टी का भाई रह सकता है, ये जरूर कहा जा सकता है। और उस समय जब विशेष तौर पर मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है
कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और वो इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा है वो नहीं बनेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा है वो काफी भारी हो जाता है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी एक हो जाता है कि सीट शेयरिंग किस तरीके से जो दोनों के बीच में सहमति बनती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अपने पास चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी एक अहम पार्टी पिछले काफी लंबे समय से देखने को मिली है। और इस समय अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हल्की पार्टी बनकर भी रही और 80 लोकसभा सीटों में जिस तरीके से गिनती के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो समाजवादी पार्टी का भारी रहने वाला। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आप का कहना है और चर्चा भी हमेशा यही होती है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अहम किरदार निभा सकती है, शर्तें भी हमेशा समाजवादी पार्टी की आगे रही हैं। ऐसे में जब ये माना जा रहा है कि पहले की 2 बैठकें सकारात्मक रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आज की बैठक में समाजवादी पार्टी जो भी मांगेगी कांग्रेस को वहां पर त्याग और बलिदान देना ही होगा और साथ ही साथ रजामंदी के लिए कहीं ना कहीं समझौते पर काम करना जरूरी होगा? देखिए प्रियंका, ये इसमें कोई दोहराई नहीं कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो शर्त रखेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानना पड़ेगा और उस कांग्रेस को उतने सीट में कमी करनी पड़ेगी। लेकिन ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि आज जो सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम मोहर लगेगी, क्योंकि आज पहली बैठक का दौर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो ऐसे में ये कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये साफ तौर पर है कि जो समाजवादी पार्टी बोलेगी उसमें जरूर थोड़ा जोड़ तोड़ हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो शर्त है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की चलने वाली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को संतुष्टि जतानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के आगे, कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे रखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक अहम भूमिका निभाने वाली है इंडिया गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी है उसकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो पलड़ा है वो समाजवादी पार्टी का भारी रहेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच में बैठक चल रही है, बिहार में सीटों का फॉर्मूला निकलकर सामने आ चुका है, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार का फॉर्मूला लगभग इंडिया गठबंधन में तय होने वाला है? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन ज्यादा समय नहीं चाह रही है, जल्द से जल्द तमाम सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि जहां पहले संयोजक को लेकर के लगातार जो कश्मकश थी, अब उसका जब दौर खत्म हुआ तो अब सीट बंटवारे को लेकर के जल्द से जल्द जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं वो चाहेंगे ताकि आने वाले समय में तमाम जो पार्टियां एक साथ होकर के चुनाव की जो हुंकार है वो भरे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब अगली जो नजर होगी वो बिहार पर होने वाली। हालांकि जिस तरीके से जताया जा रहा है कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी एंट्री कर सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये शायद अभी जल्दबाजी। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारे साथ संवाददाता अजीत। दिल्ली में सपा और कांग्रेस की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ सामने आता है, ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में आज से सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। बता दें कि ठंड और शीतलहर के कारण दिल्ली में सरकार की तरफ से स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं ठंड के कारण दिल्ली में स्कूलों की समय सीमा में बदलाव किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से स्कूल शुरू होंगे और शाम 5 बजे तक चलेंगे। ग्रेटर नोएडा के अकबरपुर दादरी थाना क्षेत्र में बिल्डर के खिलाफ किसानों ने जमकर हंगामा किया है, जहां 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। बता दें कि धरने पर महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं धरना प्लॉट आबादी निस्तारण, उचित मुआवजा, स्थानीय मुआवजे के रोजगार की मांग को लेकर अंचल बिल्डर के दफ्तर के बाहर किया जा रहा है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, अंचल बिल्डर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन हमारी आप। संयुक्त किसान मोर्चा जो भूमि अधिकार के संबंध में बना है और उसमें लगभग 36 संगठन हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं। इसमें
हमारे जिला गौतमबुद्ध नगर के अलावा बुलंदशहर, गाजियाबाद और हमारे आगरा तक के जो मथुरा, अलीगढ़ से जो हमारे बीच के जिले हैं, इन जनपदों से भी किसान हैं। और अभी जिस मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ये ऐसी मांग है जो कि बहुत पुरानी है। 2005 में बुलंदशहर प्राधिकरण ने यहाँ के गांवों को अधिसूचित कराकर अंसल बिल्डर को इसका लाइसेंस दिला दिया था सरकार से, और उसके तहत इन्होंने सबसे पहले धारा 4 करी अधिग्रहण की। जो हमारी LMC जमीन है उसका इन्होंने पुनर्ग्रहण कर लिया और उसके बाद बैनामे करने शुरू किए। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के दरियापुर तिराहे के पास एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोहड़ी कार्यक्रम के दौरान बड़ी लापरवाही देखी गई है। बता दें कि लोहड़ी कार्यक्रम की शोभा यात्रा के दौरान नृत्य कर रहे कलाकार ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कलाकार मामूली बात पर उग्र हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस मौके से गायब दिखी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के सोसाइटियों में आए दिन कुत्तों को लेकर विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी से, जहां सोसाइटी में कुत्ते के बिना मजल ले जाने को लेकर विवाद हो गया। मजल पहनाकर ले जाने पर बोलने पर कुत्ते के मालिक पति पत्नी ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर डाली। जैसे ही शख्स ने दंपति को बिना मजल पहने कुत्ते को घुमाने से मना किया तो वो उसे मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान सोसाइटी के लोगों ने इसका वीडियो अपने फोन पर बना लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से कुत्ता घुमाने को लेकर ग्रेटर नोएडा में बवाल देखने को मिला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बता दूं, ग्रेटर नोएडा के बेस्ट आवासीय सोसाइटी बनी हुई थी। उस सोसाइटी में जो है मजल पहनाने को लेकर, कुत्ते को लेकर जो विवाद था, पति पत्नी ने एक व्यक्ति को जो बुरी तरीके से पीटा था। लेकिन बता दें कि आखिरकार यहाँ ग्रेटर नोएडा में आए दिन जो इस बवाल देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके के सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर कुत्ते को रखने के लिए साफ मना किया गया। आदेश RW की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति रहता है तो कोई कुत्तों को साथ ना रखे। किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि पहले भी लगातार कोई लिफ्ट को लेकर बवाल चलता था, तो लिफ्ट में कुत्तों को घुमाते हुए नजर आते थे। लेकिन अब आज जो वीडियो वायरल हो रही है वो मजल पहनाने को लेकर वायरल हो रही है कि जिस तरीके से वहाँ पर रोका गया था कि आखिरकार इस तरीके से कुत्ते को यहाँ पर ना घुमाए, और जिस तरीके से लगातार वहाँ के गार्डों ने भी उनसे मना करी थी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनके साथ में मारपीट करने के बाद ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो थी वो वायरल होने लगी। वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन को जो इस मामले का पता चला, उन दोनों व्यक्तियों को जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए वहाँ पर अपने बुलाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर इससे पहले भी इन लोगों से मना किया गया था, जिस तरीके से कुत्तों को घुमाया जा रहा है, आवारा कुत्तों को। और वैसे जो पालतू कुत्ते हैं उन कुत्तों को जो है साथ में जो है घुमाते हैं और घुमाने को लेकर ये बवाल आए दिन चलता रहता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दंपति को बुलाया गया, पूछताछ जारी है, पीड़ित व्यक्ति का क्या कुछ कहना है? क्या कोई शिकायत या FIR दर्ज कराई गई है? देखिए बिल्कुल हाँ, ये चित्रक थाना क्षेत्र में जो है इसमें जो है FIR भी दर्ज कराई गई है। और कहा जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके से मारपीट की गई है, मारपीट करना जो है सख्त के लेकर कार्रवाई करने को आदेश जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। और जो उसके कुत्ते के जो मालिक थे उन दोनों को जो है पूछताछ की जा रही है, और उनको जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले रखा है, कुत्ते के मालिक को और जो उसके पति पत्नी थे दोनों, उन दोनों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। साथ में उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो पीड़ित था जिसके साथ मारपीट कही है, उन्होंने जो FIR दर्ज कराई गई है। RW की तरफ से भी FIR दर्ज कराई गई है कि आखिरकार उससे पहले भी ये बोला गया है, जो व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, तो उनसे कहा गया है कि आखिरकार कोई व्यक्ति कुत्ते को ना घुमाए, आवारा कुत्तों को यहाँ पर ना घुमाए। जो पालतू कुत्ते उन्हें बाहर रोड पे टहलाए। लेकिन उस सोसाइटी के अंदर जो है घूमने के पैलेस बनाया हुआ है, वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, उनको जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब कुत्तों को वहाँ घुमाते हैं। जिस तरीके से लगातार ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी वीडियो, तो उसके बाद जब पुलिस ने आनंद फानंद में आके दोनों ही पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, अपने पास में बातचीत कर रहे हैं। और जो पीड़ित है उनकी शिकायत पे जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुत्ते के मालिक ने की व्यक्ति के साथ मारपीट, पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां लोग कड़ाके की ठंड में भी मुर्दा घाट से लकड़ी लाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं नगर पालिका वासियों का कहना है कि 5 दिनों से मुर्दा घाट से सैकड़ों लोग अलाव जला रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका वासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। वहीं वायरल वीडियो नगर पालिका का बताया जा रहा है।
तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ठंड में शमशान घाट से लकड़ी लाकर जलाई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि नगर निगम का ये वीडियो है। अब इस पूरे मामले में छानबीन के बाद पूरी जानकारी पता चलेगी कि वाकई में कहां का ये वीडियो है, लेकिन जानकारी जहां तक मिल रही है कि शमशान से लकड़ियां जलाकर ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ियां और अलाव जलाने पर मजबूर हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर के बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मसालों के किंग गोल्डी समूह के संस्थापक सुरेंद्र गुप्ता भी इसमें शामिल होंगे। सुरेंद्र गुप्ता को डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता और मुकेश द्विवेदी की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। वहीं इसको लेकर सुरेंद्र गुप्ता ने कहा है कि गोल्डी समूह के लिए ये गर्व की बात है और वे निश्चित रूप से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और प्रभु श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा गोल्डी समूह के संस्थापक सुरेंद्र गुप्ता को जो निमंत्रण मिला है उसमें वो अवश्य शामिल होंगे। तो 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गोल्डी समूह के संस्थापक सुरेंद्र गुप्ता को भी निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया है और 22 जनवरी को अयोध्या में उपस्थित होने की बात की है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां कोडरमा झारखंड की एक लड़की ने अपने माता पिता के साथ भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा को सिर पर लेकर रामनगरी अयोध्या दर्शन पूजा के लिए कपकपाती ठंड में 600 किलोमीटर की पैदल तीर्थ यात्रा पर निकली है। झारखंड राज्य में गौ माता के इलाज के लिए डॉक्टर और एम्बुलेंस की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से मांग को लेकर नंगे पांव रामधाम के लिए जा रहे हैं। लड़की ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। 22 जनवरी को प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो ऐसे में जो है लोगों में उत्साह है। तो कोई झारखंड से, कोई पश्चिम बंगाल से, तो कोई उत्तर प्रदेश से, तमाम शहरों से चलकर जो अयोध्या जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भक्त और हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं झारखंड से कुछ परिवार जो है निकली है पदयात्रा पर। मैम क्या शुभ नाम आपका? कुसुम साहू मेरा नाम है। मैम आप पदयात्रा पर निकली हैं, तो प्रोग्राम के लिए कुछ गीत हो जाए, कुछ श्लोक हो जाए। जरूर। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो इतना ही रहा। कोई श्लोक याद? जालंधर में ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान हम्पी संधू मरण व्रत पर बैठे हैं। बता दें कि अब केंद्र सरकार के लिए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान हैप्पी संधू डीसी ऑफिस के सामने मरण व्रत पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि मरण व्रत पर बैठने का फैसला उनका अपना है और अकेले का है, लेकिन जब तक बात उनके साथियों को पता लगी तो वो भी उनके साथ डीसी ऑफिस के सामने पहुंचना शुरू कर दिया। बता दें कि हैप्पी संधू ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि उन्होंने ट्रक यूनियन के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार के मंत्री ड्राइवर को गुंडा बता रहे हैं और हिट एंड रन का जो काला कानून उन्होंने पास किया है उसे हर हालत में रद्द करवाना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फैसला मरण व्रत करके रखा है, उस पर वह अटल हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही ये भी कहा कि डीसी ऑफिस के सामने मरण व्रत पर तब तक बैठेंगे जब तक केंद्र सरकार फैसला वापस नहीं ले लेती। मोदी सरकार काले कानून लेके आई है, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਹੀ ਪੀਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਛਕਣਾ। ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਰ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਸ਼ੂ ਬਰੀ ਕਰੋ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ लड़ाई लड़ांगे आशू। खबर पंजाब के तरन तारण से है, जहां डल गांव के खेतों के करीब आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है। बता दें कि खेतों में गिरी हुई हेरोइन के कारण इसे बरामद करने में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने बड़े पैमाने पर तलाशी ली है। बता दें कि जब तक ये नशीली दवा मिली तो उसे एक पीले टेप में लपेटा हुआ बरामद किया गया था, जिसका वजन करीब 500 ग्राम था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।